जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2022 में आया हुआ प्रश्न पत्र यानी सेट 6, ठीक है, जिसका कोड भी दिया है BO यानी 824 BO 824 जो होता है वो आपके विज्ञान विषय का कोड है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो वो दर्पण कौन सा होता है? तो दर्पण जो आपका होता है वो समतल या उत्तल होगा, ठीक है, तो सीधा बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है, तो सामान्य आँख के लिए जो दूर बिंदु होता है वो अनंत पे होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा Q बराबर IT यानी 2 दूनी 4 कूलम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम होता, तो प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का जो नियम होता वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम होता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हमारा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का प्रतिपादन किया, तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो किसने किया था? फैराडे ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है, तो विद्युत विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? F बराबर R/2, तो 15 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी? 15। ऑप्शन बी इसका सही आंसर 7 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा हमारा निम्नलिखित में अम्लीय लवण कौन सा है, तो अम्लीय लवण कौन सा है? यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अम्लीय लवण जो आपका है वो इसमें से आप लोगों का है सोडियम बाइसल्फेट या सोडियम क्लोराइड नहीं, प्लस माइनस है, सोडियम बाइसल्फेट होगा, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा यानी ऑप्शन बी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, तो इसमें जो फेरिक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम, फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड, फिर फेरस, यह अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो ये संयोजन अभिक्रिया है। किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा हमारा एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन की परत बनना कहलाता है, तो ऑक्सीजन की जो परत बनना कहलाता है वो एनोडिंग कहलाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 चिप्स के पैकेट में भरे जाने वाली गैस, तो चिप्स के पैकेटों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वहाँ पे भरी जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है, तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा अधातु है, तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए अधातु जो है वो आप लोगों की पोटेशियम ही होगी, ठीक है। अधातु है पोटेशियम या फ्लोरीन, एल्युमिनियम नहीं है, एल्युमिनियम तो धातु है, सोडियम भी धातु है, पोटेशियम फ्लोरीन होना चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप है, तो मटर के अनुसार जो शुद्ध लंबे पौधों का जीन प्रारूप है वो कैपिटल TT है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा हमारा स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है, तो स्वपोषी पोषण हेतु क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, ये सब कुछ आवश्यक है, इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर कहा मूत्र का निर्माण होता है, तो मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में होता है या हृदय में, प्लीहा में, वृक्क में? मूत्र का निर्माण मेरे भाई इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो वृक्क में होता है, ठीक है। और इसके पहले में आया था तो वृक्क की जगह उसमें भी हो सकता है आपके यकृत। इससे पहले कौन सा क्वेश्चन आया था? मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, तो अगले पिछले साइड में हम आपको हल करवाए थे, अभी बता रहे हैं हम। मूत्र का निर्माण आपके किस सेट में दिया था अभी? वृक्क एक तंत्र उत्सर्जन तंत्र का भाग है, ठीक है। मूत्र का निर्माण भी हम हल करवाए थे आपको, किस में होता है? ये तो सेट 6 है,
5 में हल करवा यूरिया का निर्माण। देखिए यकृत में होता है, ठीक है, यकृत में भी हो सकता है और वृक्क में भी हो सकता है। सेट नंबर ये हम हल कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 वृक्क में होता है, ठीक है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लेकिन लार में एक जो एंजाइम पाया जाता है वो टाइलिन पाया जाता है। टाइलिन तो इसमें है नहीं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों का एमिलेस होगा, ठीक है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो हीमोग्लोबिन श्वसन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। तो वृक्कों का कार्य होता है, तो वृक्कों का जो कार्य होता है वो उत्सर्जन करना होता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 20 पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, ठीक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। फिर आगे देखते हैं भौतिक विज्ञान के न्यूमेरिकल वगैरह जो आए हुए हैं। कह रहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल, ये एक ओम को परिभाषित कीजिए, यानी ओम का नियम लिखना तो ओम का नियम V बराबर IR, ठीक है। और हिंदी में भी लिखना है तो आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, खाखंड कह रहा है 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक 8 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की स्थिति एवं प्रकृति बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कॉपी पे हल करके आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर खा कह रहा, पहले का खाखंड, किसी उत्तल लेंस फोकस दूरी अवतल दर्पण की, तो लिखेंगे अवतल दर्पण के लिए, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी कितनी दी? 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी, यानी कितनी दूरी पर रखी? वस्तु की दूरी 8 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है तो माइनस की, फोकस दूरी भी माइनस की ही होगी। प्रतिबिंब की स्थिति यानी V का मान ज्ञात करना, तो कोई बात नहीं, दर्पण के सूत्र से, दर्पण का सूत्र क्या कहता है हमारा? 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो 1/F का मान -16, 1/V का मान निकालना, U का मान कितना? -8। तो ये -1/16 बराबर 1/V माइनस का 1/8, माइनस का 1/8 है, पक्षांतर करेंगे काय का हो जाएगा? प्लस का 1/8 हो जाएगा, प्लस का 1/8 हो जाएगा। 1/V बराबर 8 दूनी 16, तो 1/V बराबर 2 कम माइनस का 1/8 16 प्लस 2/16, तो 1/V बराबर 2 और 1 कितना हुआ? 3, 3/16, नहीं 2 से 1 कम हो जाए, कितना बचेगा? 1, ठीक। कितना बचेगा? 1। यहाँ पे 1/16, तो प्रतिबिंब कितना आएगा हमारा? 16 सेंटीमीटर। कितना प्रतिबिंब आएगा? 16 सेंटीमीटर। दूर बनेगा, ठीक है, सीधा व आभासी बनेगा, क्योंकि प्लस में आंसर जो आया है प्लस में, तो सीधा व आभासी बनेगा, ठीक है। यही हमारा सही आंसर है। फिर इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। फिर यहाँ पे देखिए, इसमें तो किरण आरेख बनाने वाला है 2 नंबर में। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य? विद्युत शक्ति का परिभाषा लिखनी है आपको। 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है, गणना कीजिए हीटर में प्रवाहित धारा। फिर दूसरा कहा हीटर में तार का प्रतिरोध। फिर 10 घंटे में कितनी व्ययित ऊर्जा ज्ञात करनी है, ठीक है। तीनों पार्ट बताने हैं, कोई बात नहीं, इसको भी अच्छे से हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 200 वाट का एक हीटर है, यानी क्षमता कितनी दी? P का मान कितना दिया? 200 वाट। 200 वाट एक हीटर 250 वोल्टेज, यानी विभवांतर कितना दिया? 250 वोल्ट।
मेंस से जुड़ा पहला पॉइंट कह रहा हीटर में धारा ज्ञात कीजिए, तो आई बराबर ज्ञात करना। तो सूत्र पढ़ा है P बराबर वी आई, तो P का मान 200 और V का मान 250 गुणे आई, गुणे में 250 पक्षांतर करेंगे तो बट्टे में 250 बराबर आई। 0 से 0 कैंसिल, 5 चौको 20, पचम 25, तो आई बराबर कितना आया 4/5। तो आई का मान कितना 5 8 40, 0.8 एम्पियर। 4 को 5 से भाग करेंगे 0.8 एम्पियर उत्तर आएगा आपका। ठीक है, फिर दूसरा पार्ट कह रहा मेरे भाई, क्या कह रहा है, हीटर में तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी आर का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या ज्ञात करना है, तो सूत्र पढ़ा है V बराबर आई आर। ठीक है, ओम का नियम V बराबर आई आर। तो V का मान क्या दिया है हमारे पास 250 वोल्ट, आई का मान हमारे पास कितना 0.8 0.8 और आर का मान निकालना है। तो आर बट्टे में चला जाएगा, 250/0.8 बराबर आर, 0.0 बढ़ा है, तो आर का मान कितना आ जाएगा 250 को हम 8 से भाग करेंगे, सॉरी 2500 को 8 से भाग करेंगे, कितना आएगा 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 325 कितना आएगा हमारे पास 325, या इसको हम भाग करके देख लें, 250 को भाग कर रहे हैं यहाँ पे हम साइड में, मान लीजिए 2500 को भाग कर दें 8 से, 2500 को भाग कर रहे हैं, 8 त्रिक 24, 1 बच्चा 0.0, 8 एकम 8, 2 बच्चा 0, 8 पंचे 40। ठीक है, 8 पंचे 40, इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 8 दूनी 8 पंचे 40 नहीं, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 312.5 ओम, 312.5 ओम इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट भी कह रहा हमसे। तीसरा पार्ट क्या कह रहा मेरे भाई, तीसरा पार्ट कह रहा है कि 10 घंटे में वे ऊर्जा, यानी कितने घंटे में 10 घंटे में, तो टाइम कितना दिया है, टाइम टी का मान 10 घंटे, 10 घंटे में, तो लिखेंगे कुल वे ऊर्जा वाट गुणे घंटे गुणे दिन बट्टा 1000। तो वाट कितना है 200, कितने घंटे 10 घंटे, कितने दिन, दिन तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो एक दिन लगाएंगे, एक दिन लगाएं कि एक महीने का लगाएं, हम यहाँ पे एक दिन का लगाएंगे। ठीक है, बट्टे में 1000, 0 से 0 3 0 कट गए, तो कितना आएगा 2 यूनिट, 2 यूनिट या 2 किलोवाट। ठीक है, इसका जो सही आंसर आएगा वो 2 यूनिट आएगा। तो इस तरह से हम आप लोगों के दोनों न्यूमेरिकल हल करवा दिए। अब यहाँ पे देखिए, न्यूमेरिकल के बाद आएगा आपका IUPAC नाम। तो IUPAC नाम हम आप लोगों को हल करवा रहे हैं। IUPAC, यहाँ पे कार्बन कितने हैं 3, 1 2 3, 3 कार्बन पे क्या होता प्रोप, 3 कार्बन पे क्या होता प्रोप, और फिर CO लगा है, तो CO लगा है तो ओन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्रोपेनोन, क्या बनेगा प्रोपेनोन। फिर यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है 1 2 3, तो 3 कार्बन पे क्या होता प्रोप, सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लगाएंगे एन, सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन, फिर लगा है Br तो क्या हो जाएगा ब्रोम, तो क्या बनेगा ब्रोमोप्रोपेन, इसका सही आंसर आएगा ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, फिर अगला देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब यहाँ पे समीकरण संतुलित करने वाला, ये हम आपको बार बार बता चुके हैं, हर एक सेट में हल करवाते हैं, तो ये हम आप लोगों को होमवर्क में दे रहे हैं। आप लोग इसको हल करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, अगर आपसे ना लगे तब भी आप बताएंगे, फिर हम आपको अगले वीडियो में इसको हल करवा देंगे। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या मिलाएं जो जिप्सम हो जाए, हाइड्रोजन में क्लोरीन मिलाएंगे तो क्या हो जाए H2 + Cl2, ऐसे देखिए H2 + Cl2 क्या बनेगा 2HCl बनेगा, बस सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हल करना है आप लोगों को, और कमेंट बॉक्स में हमें इसका आंसर बताना है। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये जो सेट्स अच्छे हैं आप लोगों का,
ये आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ आया होगा। ठीक है, यानी सेट 6 आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।